तो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि रेखिक अवकल समीकरण का अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल जो है वो किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में अपन देखा था कि भाई समाकल गुणांक जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। समीकरण अपने को दिया गया है, समीकरण अपने को दे रखा है कि भाई यथार्थ अवकल समीकरण है या किस प्रकार का अवकल समीकरण अपने को दिया गया है। उस समीकरण में अपने को ज्ञात करना था कि समाकल गुणांक जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं भाई रेखिक अवकल समीकरण है और वो रेखिक अवकल समीकरण भी है अपने पास में अचर गुणांकों वाला। उस अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल किस तरीके से देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार का होता है। तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण की अगर बात करी जाए तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का जो टाइप है वो है अपने पास में डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस में डॉट डॉट ए एन वाई बराबर में क्यू एक्स। रूप का समीकरण अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसमें जहां a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an ये सारे क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, तो ये n घात का अपने पास में n कोटि का अचर गुणांकों वाला क्या हो गया, रेखिक अवकल समीकरण है। अब इसमें अपने पास में a1 a2 a3 4 डॉट डॉट an जो है वो अपने पास में कोफिशिएंट हो गए। अब इन कोफिशिएंटों को आगे किस प्रकार से देखें, तो इसमें यदि d अपॉन में dx बराबर में d अवकल संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक के बराबर है, अवकल संकारक के अगर बराबर है तो यहां से ये बन जाएगा dn y प्लस, या फिर y को बाहर निकाल लेते हैं, dn प्लस a1 dn माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू प्लस डॉट डॉट an y बराबर में क्या, qx। अर्थात इसको कह सकते हैं f ऑफ dy बराबर में qx। इस प्रकार का समीकरण अपने पास में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का पोर्शन हो गया ये। अब इसका हल ज्ञात करना है। अब इसका व्यापक हल अपने को देखना है। व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल, पूरक हल में विशिष्ट हल। कि भाई अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने को देखना है, जनरल सॉल्यूशन अगर अपने को देखना है तो यहाँ पास में आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन बराबर में आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, कि इसका व्यापक हल जो है, अर्थात ये कह सकते हैं कि अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण को हल करने के तरीके हैं वही व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। पूरक हल किस तरीके से ज्ञात करें और विशिष्ट हल किस तरीके से ज्ञात करें, तो पूरक हल के लिए क्या करते हैं, पूरक हल के लिए qx जो है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में जो qx है, इस qx के मान को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का अपने को व्यापक हल ज्ञात करना है, तो व्यापक हल बराबर में होता है पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो यहां से अगर अपने को पूरक हल ज्ञात करना है, CF अपने को ज्ञात करना है, तो CF के लिए अपन QX के मान को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो अपने पास में समीकरण बन जाएगा f ऑफ dy बराबर में 0। QX का मान अपन ने 0 रख दिया है। इसके बाद 0 रखने के बाद इस समीकरण का अपन
सहायक समीकरण निकालेंगे। एक्जुलरी इक्वेशन अपने को देखना है। तो सहायक समीकरण, सहायक समीकरण, अब सहायक समीकरण में जहां जहां डी है वहां वहां क्या कर देंगे अपन, एम कर देंगे। तो ये एक बहुपद के रूप में बन जाएगा, ये एक पोलिनोमियल के रूप में बन जाता है। और फिर वहां से अपन इसके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स, अर्थात इसके मूल अपने पास में आ जाएंगे। तो जैसे ही अपन ने सहायक समीकरण निकाला तो एफ ऑफ एम बराबर में क्या गया, 0। यहां से अपने पास में एम के मान जो हैं वो एम के मान m1 m2 m3 डॉट डॉट mn रूप में अपने पास में आ जाएंगे। जैसे ही अपन ने रखा, सहायक समीकरण अपने पास में बना। सहायक समीकरण अपने पास में एक बहुपद के रूप में बन जाएगा। वो बहुपद दो घात का भी हो सकता है, 3 घात का भी, रेखिक भी, या 4 घात का भी, मैक्सिमम कितने भी घात का वो हो सकता है। अर्थात n घात का क्या बन जाएगा, वो बहुपद बन जाएगा। और उस बहुपद के अपन मूल निकाल लेंगे। यदि उस बहुपद के मूल क्रम से अपने पास में क्या है, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। अब इन मूलों के आधार पर पूरक हल अपने पास में आएगा। मूलों के आधार पर अगर पूरक हल देखना है तो वो है पहली स्थिति, जब सहायक समीकरण के मूल, सहायक समीकरण के मूल वास्तविक वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, कि भाई सहायक समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। तो उस स्थिति में अपन इसके हल किस तरीके से देखें, उस स्थिति में इसका पूरक हल जो है वो क्या होगा। तो उस स्थिति में पूरक हल अपने पास में जो है वो होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डॉट डॉट cn e की पावर mnx। ठीक है, सहायक समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो पूरक हल अपने पास में इस प्रकार का हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि सारे हल भिन्न भिन्न ही हो सकता है अपने पास में दो मूल जो हैं वो समान आ जाएं। सहायक समीकरण के दो मूल समान हो, अर्थात मूल की पुनरावर्ती हो, तो मूल की पुनरावर्ती हो अर्थात दो मूल अपन ने ले लिए m1 बराबर में m2 m3 m4 डॉट डॉट mn, ये हैं सारे मूल अलग अलग हैं। तो उस स्थिति में पूरक हल अपने पास में हो जाएगा c1 प्लस c2x e की पावर m1x, क्योंकि m1 और m2 का मान क्या है, बराबर है, प्लस में c3 e की पावर m3 x c4 e की पावर m4x प्लस डॉट डॉट c की पावर mn x, या फिर दो से अधिक मूल अपने पास में समान आ जाएं तो उस स्थिति में cf बराबर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर c4x 4 प्लस डॉट cn x की पावर n माइनस 1, cn x की पावर n माइनस 1 यहां अपने पास में बन जाएगा e की पावर mn x। ठीक है, इस रूप में अपने पास में आ जाएंगे। दो कंडीशंस अपने पास में हो गई, मूल वास्तविक हो और अलग अलग हो तो पूरक हल इस प्रकार का होगा, मूल वास्तविक हो और पुनरावृत्ति हो रही हो तो उस स्थिति में मूल बनेगा। ऐसे ही तीसरी कंडीशन अपने पास में है मूल समिश्र हो तथा भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। सहायक समीकरण के मूल जो हैं वो समिश्र हो और अलग अलग मूल हो तो उस स्थिति में इसका हल जो है वो किस प्रकार से आएगा, अर्थात उस स्थिति में हल जो है वो क्या होगा ये अपने को देखना है। तो आगे कंडीशन अपने पास में है कि m बराबर में m1 बराबर में एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस स्थिति में अपने पास में मूल हैं। एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अपन ने लिख दिया, अर्थात प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो इस रूप में मूल अगर अपने पास में आ जाएं तो एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूप में है तो पूरक हल जो है वो हो जाएगा c1 e की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस
C2 e की पावर एल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स, इस रूप में अपने पास में आ गए। C1 e की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स, C2 e की पावर एल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब अपने को इतना पता है कि भाई अगर समिश्र संख्या अपने पास में है e की पावर आयोटा एक्स, e की पावर आयोटा एक्स रूप में संख्या अपने पास में है, तो उसको अपन लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। उसी प्रकार से इसको लिख देंगे तो ये अपने पास में मूल बन जाएगा की पावर एल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ये जो C1 C2 है ये अपने पास में ए बी रूप में बन जाएंगे, ए बी रूप में बन जाएंगे कि ए ई की पावर एल्फा एक्स ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स रूप में अपने पास में ये आ जाएंगे। वही प्रोसेस है कि अब अपने पास में अगर इन मूल्स की पुनरावृत्ति हो रही हो, इन मूल की पुनरावृत्ति अगर अपने पास में होती है तो पुनरावृत्ति की स्थिति में अपन ये कह देंगे भाई एक से अधिक अगर रिपीट हो रहे हैं ना तो उस स्थिति में बन जाएगा e की पावर एल्फा एक्स ए, e की पावर एल्फा एक्स, अर्थात पुनरावृत्ति अपने पास में हो रही है तो पुनरावृत्ति हो रही है तो a प्लस बी एक्स कोस बीटा एक्स प्लस में a आयोटा C1 a कोस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, तो a प्लस बी एक्स को साइन बीटा एक्स, इस रूप में अपने पास में ये बन जाएंगे। जितने बार भी पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार 3 बार पुनरावृत्ति जितने बार होती है तो अपन उतने ही बार इसको लिख देंगे, अर्थात 3 बार हो रही है तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर कोस बीटा एक्स प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, इस रूप में अपने पास में ये मूल्स हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस थी कि पूरा कल निकालने की कंडीशन अपने पास में ये थी। अब अगर देखें अपन तो इनका हल जो है वो किस तरीके से देखें, पूरा कल अपने पास में हो गया, विशिष्ट हल किस तरीके से निकाले, क्योंकि QX का मान जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही 0 आएगा, QX का कुछ ना कुछ मान होगा। अगर QX का मान 0 आ जाता है तब तो अपने पास में पूरा कल जो है वो निकाल लेंगे, विशिष्ट हल इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर QX का मान अपने पास में 0 नहीं है तो उस स्थिति में विशिष्ट हल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। तो विशिष्ट हल के लिए विशिष्ट हल के लिए अपने पास में है एफ ऑफ डी क्यू एक्स, 1/f ऑफ डी क्यू एक्स। तो एफ ऑफ डी तो समीकरण हो गया अपने पास में, जो भी अपने पास में डी रूप में बनाएंगे, अवकल संकारक के रूप में बनाएंगे, 2 घात का 3 घात का या जितने भी घात का बहुपद अपने पास में बनता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ उसको मूल सपन निकालेंगे उसके, तो उसमें अगर एफ ऑफ डी का मान अगर अपने पास में डी माइनस एल्फा रूप में हो, एफ ऑफ डी का मान डी माइनस एल्फा रूप में हो तो उस स्थिति में पी एस बराबर में 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स, अर्थात इसका हल जो है वो अपने पास में बन जाएगा e की पावर एल्फा एक्स समाकलन e की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसी प्रकार f ऑफ d का मान अपने पास में क्या हो, d प्लस एल्फा रूप में हो, तो पी एस बराबर में 1/d प्लस एल्फा क्यू एक्स, उस स्थिति में ये आ जाएगा e की पावर माइनस एल्फा एक्स समाकलन e की पावर एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर आगे है क्यू एक्स का मान जो है e की पावर ए एक्स रूप में, QX का मान अगर e की पावर ax रूप में है तो अपने पास में f ऑफ d एस उस स्थिति में पूरक हल 1/d माइनस एल्फा e की पावर ax, 1/d माइनस एल्फा 1/f ऑफ d e की पावर ax। अब ये तो मान था, ये जो अपन ने हल निकाले हैं ये दोनों कंडीशंस तो हैं f ऑफ d के मान के आधार पर, अर्थात मूल निकाले, मूल जो हैं वो d+1 d+2 d+3 या d-1 d-2 d-3 रूप में बने तो पूरक हल अपने पास में इस तरीके से आए, सॉरी विशिष्ट हल इस तरीके से आएंगे। अब अगर अपने पास में QX का मान e की पावर ax रूप में दे रखा हो तो उस स्थिति में इसका विशिष्ट हल जो है वो क्या होगा,
तो इसके लिए 1/f(d) ऐसे के ऐसे, ठीक है। qx का मान अपने पास में e की पावर ax है, तो जहां जहां फलन f में d है, जहां जहां d है उसके जगह अपन क्या रख देंगे, इस x का गुणांक, अर्थात f ऑफ a e की पावर ax। कंडीशन ये है कि f ऑफ a का वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, कि भाई अगर qx का मान e की पावर ax आ गया तो आप विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। और विशिष्ट हल की कंडीशन ये है कि भाई e की पावर ax, x का जो गुणांक है वो आप d के जगह रखोगे, तो d के जगह रखने पर अपने पास में f ऑफ a का मान जो है, d के जगह a रखा तो f ऑफ a रूप में फलन बनेगा, उस फलन का मान हमेशा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं बनता है तो ही ये कंडीशन लागू है, अदरवाइज अगर 0 बन गया तो अपने पास में दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों कंडीशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अपने पास में है, एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। पहला काम यहां देखा कि ये जो समीकरण है ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है। तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में अपन सबसे पहले अवकल संकारक रूप रखते थे, तो d अपॉन में dx के जगह अवकल संकारक d, d2 अपॉन में dx स्क्वायर के जगह अवकल संकारक आ जाएगा d स्क्वायर। तो यहां रखा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y बराबर में e की पावर 5x, ठीक है। अब पहले अपन पूरक हल निकालते थे, पूरक हल के लिए, पूरक हल के लिए qx का मान किसके बराबर, 0 के बराबर, तब डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y बराबर 0। अब इस समीकरण का निकालते थे अपन सहायक समीकरण, तो इसका सहायक समीकरण अपन लिखें तो सहायक समीकरण, सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण में जहां जहां d है वहां वहां क्या रख देंगे, m, तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। अब अपने पास में ये जो मान आया ये अपने पास में एक बहुपद बन गया, और दो घात का क्या है, बहुपद है। तो बहुपद के दो मूल आएंगे, भाई गुणा करने पर तो 2, और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में माइनस का 3, तो अपने पास में मान इसका आ गया m-1 m-2 बराबर 0, अर्थात m का जो मान है वो अपने पास में आ गया 1 और 2। सहायक समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं, तो पूरक हल, पूरक हल, पूरक हल, तो उस स्थिति में पूरक हल अपने पास में हो गया c1 e की पावर m1, m1 के जगह एक है x, प्लस c2 e की पावर m2, m2 के जगह है अपने पास में 2x। पूरक हल तो अपने पास में ये हो गया। अब बात करते हैं अपन विशिष्ट हल की, अब बात कर रहे हैं अपन विशिष्ट हल की, तो PI 1/f ऑफ d qx, तो 1/f ऑफ d, तो d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, आगे है मान अपने पास में क्या, e की पावर 5x, ठीक है। एक तो मैंने सीधा फॉर्मूला बताया है कि 1/f ऑफ d qx का मान क्या बन जाए अपने पास में, e की पावर ax, उस रूप में आए तो जहां जहां d है वहां वहां a रख देंगे। कंडीशन ये है कि f ऑफ a का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, रख के देख लेंगे। d के जगह 5, तो d का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 इंटू 5 15, प्लस में 2 तो 27, माइनस 15 अपने पास में कुछ ना कुछ मान जरूर बचता है, तो लगा सकते हैं 1/5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 e की पावर 5x, अर्थात 25 माइनस 15 तो 10 बच गए, प्लस का 2 तो 1/12 e की पावर 5x। पूरक हल ये आ गया, अर्थात विशिष्ट हल y बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x प्लस 1/12 e की पावर 5x, ये मान अपने पास में आ गया इस रूप में, ठीक है। तो ये हल आ गया अपने पास में इस दिए गए अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल। तो एक तो पैटर्न अपने पास में ये था कि qx का मान अपने पास में e की पावर ax दे रखा हो।
अब अगर QX का मान नहीं दिया गया होता तो फिर उस स्थिति में कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए अपने पास में ये कंडीशन है। इसी को अपन लिखें, फिर से इसका हल देख रहे हैं। इसी को अपन ने लिखा, इसी को अपन इस रूप में लिखते हैं, 1/स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 था, इसके मूल अपने पास में बन जाते हैं D माइनस 2 D माइनस 1 e की पावर 5x, इस रूप में है। अब इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करो। आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे तो आंशिक भिन्नों में वियोजन है 1/D माइनस 1 D माइनस 2 का आंशिक वियोजन A/D माइनस 1 प्लस B/D माइनस 2। ठीक है, एलसीएम अपन ने लिया तो D माइनस 1 D माइनस 2 बनेगा। एलसीएम अपने पास में आ गया। अब इसमें इसका भाग दिया, D माइनस 2 बार गया, गुणा किया तो AD माइनस 2A, प्लस में इसमें भाग दिया इसका तो D माइनस 1 बना, BD माइनस B। तो यहां देखें कि D वाले पद एक साथ, नीचे वाले पद तो अपने पास में कट गए, बराबर में क्या बच गया अपने पास में, एक A प्लस B D माइनस में 2A प्लस B। अब बराबर में एक चल रहा है, डी वाले पद की तुलना डी वाले पद से करेंगे, अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। तो डी वाला पद अपने पास में नहीं है, तो जो पद नहीं है उसका गुणांक 0। तो a प्लस बी बराबर 0 और माइनस 2a प्लस, इसका मान अपने पास में 1 है। समीकरणों को हल करके और इसका मान अपन निकालेंगे। तो दोनों समीकरणों को हल करके मान निकालते हैं तो अपन देखते हैं कि माइनस 2a माइनस बी बराबर में 1 और a प्लस बी बराबर में अपने पास में 0 है। दोनों को जोड़े तो इसका मान अपने पास में क्या आ गया, 0। और यहां बनता है अपने पास में माइनस a का मान ये, तो a बराबर में तो आ गया अपने पास में माइनस 1, b का मान रखते हो, a का मान में आ जाता है प्लस 1, अर्थात अपने पास में ये बनता है, इसको अपन लिख सकते हैं 1/, यहां अपने पास में इस रूप में बनाया था, a का मान माइनस 1 आया है तो पहले b का मान रख देते हैं d माइनस 2 माइनस d माइनस 1, ये रूप अपने पास में बन गया। अब इसके साथ में है e की पावर ax, e की पावर 5x, तो यहाँ बटा d माइनस 2 e की पावर माइनस 1/D माइनस 1 e की पावर 5x। अब इसको हल करें इस वाली प्रोसेस से, d माइनस एल्फा रूप है तो ये बन जाएगा इस रूप में, तो e की पावर 2x, एल्फा का मान कितना है 2 है, e की पावर 2x समाकलन e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 5x dx माइनस x समाकलन e की पावर माइनस x इंटू e की पावर 5x dx, अर्थात e की पावर 2x समाकलन, यहां से देखें तो आधार समान घाते जुड़ेंगी, e की पावर 3x बच गया, e की पावर 3x dx माइनस e की पावर x समाकलन e की पावर 4x dx। अब समाकलन करेंगे तो अपने पास में मान आ गया पावर 3x/3 माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर 4x/4, अर्थात ये मान अपने पास में जो बना वो आ गया e की पावर 5x/3 माइनस e की पावर 5x/4। एलसीएम लेंगे तो अपने पास में 12 आ गया, अर्थात 1/, क्योंकि 4 e की पावर 5x माइनस 3 e की पावर 5x बराबर में बचेगा e की पावर x, तो 1/12 e की पावर 5x अपने पास में शेष बच जाता है। तो इस तरीके से अपन, अगर अपने को समीकरण दे रखा हो कि भाई अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण दिया गया है तो उसका हल किस तरीके से देखें, तो उसका हल जो है वो होता है व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। पूरक हल निकालने के लिए QX को 0 के बराबर भेजते हैं और उसकी 4 कंडीशंस अपने पास में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और रही बात विशिष्ट हल की, तो विशिष्ट हल के लिए अपन 2 कंडीशंस अपन देख चुके हैं कि QX का मान कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो अपने को, तो उस स्थिति में अपन ये 2 पैटर्न लगा सकते हैं। और अगर QX का मान जो है वो अपने पास में e की पावर ax रूप में दे रखा हो, उस स्थिति में भी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार अगर ये भी देख सकते हैं कि अगर अपने पास में
1/d-अल्फा की पावर r और e की पावर ax हो, 1/d-अल्फा की पावर r e की पावर ax हो, तो उस स्थिति में अपने पास में इसका विशिष्ट हल जो है वो हो जाएगा x की पावर r बटा r फैक्टोरियल e की पावर ax। इस रूप में अपने पास में मान बन जाता है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।